फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो सीधा सीधा हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। मतलब यदि हम लोग कोई चीज मिलावटी खाते हैं उसके पीछे किस किस का दोष है, सरकार का, मिलावटी व्यापारी का या पूरे के पूरे इस तंत्र का। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि मिलावटी व्यापारी बाद में बनता है, पहले ऐसे कानून बनते हैं जिनके बिना पर व्यापारी को, उद्योगपति को मिलावट करने का मौका मिलता है और वो मिलावट कर सकते हैं। अभी हाल ही के अंदर मैं आपको एक अखबार बता रहा हूँ, राजस्थान पत्रिका है ये, इसमें स्पष्ट रूप से छपा है कि अभी FSSAI जो कि देश के अंदर मिलावटी सामान बनाने पर रोक लगाती है, उसने अभी नया आदेश जारी किया है कि बासमती चावल में 15% तक आप दूसरे चावल मिला सकते हो। और इस तरह का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। मौजूदा समय में केवल छोटा मोटा नहीं, 30 से 40% बासमती के नाम से जो आप चावल खरीद रहे हो उसके अंदर 30 से 40% दूसरे चावल, हल्के चावल, वो सब मिलावट हो रही है। और इस मिलावटी चावल को बासमती के नाम से हम खरीदते हैं और यह परमिशन सरकार ने, भारत सरकार ने, FSSAI ने दी हुई है। और अब आदेश नया जारी कर रहे हैं कि आप उसके अंदर 40% नहीं 15% ही मिलावट करो। मतलब देश के कोई भी व्यक्ति यदि सामान खरीदता है, बासमती राइस खरीदता है, शुद्ध बासमती राइस खरीदता है, तो भी उसको 15% दूसरे चावलों की मिलावट आएगी। अब इस मुद्दे के ऊपर केवल जनता को सोचना है कि किस तरह से हमारा देश चल रहा है, किस तरह से मिलावट हो रही है। और मिलावटी के नाम के ऊपर फूड इंस्पेक्टर जाके केवल व्यापारी या उद्योगपतियों को ब्लैकमेल ही कर सकते हैं कि आपने इसमें ये मिलावट करी है, और ब्लैकमेल करके अपनी चौथ वसूली कर सकते हैं, अपना बंदी बांध सकते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि यदि वो उसके सैंपल उठा भी लेंगे तो भी किसी जगह नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही वो मामला कोर्ट में जाएगा, भारत सरकार के, FSSAI के नियमों के मद्देनजर वो आदमी सीधा सीधा छूट जाएगा। तो अखबार में जब हम पढ़ते हैं शुद्ध के लिए युद्ध, मिलावट के खिलाफ अभियान, यह सिर्फ चुनावी हथकंडा है। साथियों, जब कानून के अंदर ही मिलावट करने का प्रावधान है तो व्यापारी या उद्योगपति क्यों नहीं करेगा। और जनता जब इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है, अभी पिछले दिनों ही भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया कि सरसों के तेल में आप मिलावट नहीं करेंगे। मतलब उससे पहले ये आदेश था कि आप शुद्ध सरसों का तेल, कच्ची घानी का सरसों का तेल, उसके अंदर आपको 30% से लगभग दूसरे तेलों की मिलावट का सामान परोसा जा रहा था। अभी आपको आदेश केवल सरसों के तेल का मिला है, जबकि मूंगफली के तेल के अंदर ब्लेंडिंग हो रही है। ब्लेंडिंग का अर्थ मिलावट हो रही है दूसरे तेलों की। ऐसे तिल का तेल या जो भी आपको तेल मिल रहे हैं रिफाइंड, उसके अंदर क्या आप खा रहे हैं आपको खुद को कुछ पता नहीं है। और इसके लिए जब आप FSSAI के कानून को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, अखबारों पर नजर रखेंगे, तो आपको नीयत साफ हो जाएगी कि जितनी भी मिलावट हो रही है, आर्थिक उन्नति के नाम पे सरकारें उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और व्यापारी या उद्योगपति जो आपको 150, 200, 500 रुपए किलो के चावल बेच रहे हैं बासमती के नाम पे, वो उसके अंदर 15% तो कानूनी हिसाब से मिलावट कर सकते हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि छोटे से प्रावधान को लेके 70 से 80% तक बासमती चावल में दूसरे चावलों की मिलावट होती है। और खुशबू के लिए वो 15-20% के जो बासमती राइस है उसी को आप देखकर सामान को खरीदते हैं। इसलिए सावधान रहें। यह आपको एपिसोड फोर्स न्यूज का किसी के माध्यम से मिला है या आपने देखा है, इसको फॉरवर्ड जरूर करना ताकि सब लोग समझ सकें कि तेल में, चावल में, घी के अंदर, मसालों में मिलावट हो रही है तो उसको संरक्षण कौन दे रहा है और उसके पीछे किस किस का हाथ है। केवल व्यापारी उद्योगपतियों को दोष देने से अखबारबाजी तो हो सकती है, लेकिन जो हम लोग खाते हैं उस खाने के अंदर शुद्धता नहीं आ सकती। देखते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।